इंग्लिश माध्यम। आई होप आप सब लोग की सेहत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सेहत सही होगी तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, और प्रिपरेशन भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, अब एसएससी मेंस आने ही वाला है बहुत जल्द। तो आई होप आप सबकी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम जैसे कि अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं आरसी मॉक टेस्ट 35 का पैसेज 2 हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं अटेम्प्ट करे हैं और इससे पहले के 34 मॉक टेस्ट भी आपने अटेम्प्ट नहीं करे हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी के मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मोर देन 1 लाख कैंडिडेट्स हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन, आपका जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर नज़र रखिए, उसी अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाइए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। एंड आई एम सॉरी अगर इन बिटवीन मेरी वॉइस ब्रेक हो जाए तो आई एम हैविंग बैड थ्रोट, तो उस वजह से प्लीज़ बेयर विद मी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू विल नेवर बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम, बट इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड यू कैन कीप गोइंग। देखो भाई, हमेशा हर दिन पढ़ाई करने का मोटिवेशन किसी के पास नहीं होता है ना। 4 दिन आपने कंटिन्यूएशन में पढ़ाई करी, 5वें दिन आप डीमोटिवेट हो जाओगे, थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है थोड़े से एग्जॉस्टेड भी फील करो, थके थके फील करो कि यार 4 दिन से आज एक ब्रेक ले लेता हूँ। लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन है कि आपने 2 घंटे हर दिन देना ही देना है, तो आप चाहे थके हुए हैं, चाहे आपके घर में शादी है, चाहे और भी कोई XYZ रीज़न है, आपको मोटिवेटेड नहीं लग रहा, आपका कोई फ्रेंड का एग्जाम क्लियर हो गया, आपका नहीं हुआ, लेकिन आपका मोटिवेशन नहीं गिर गया है, पर क्योंकि आपने डिसिप्लिन बनाया हुआ है हर दिन 2 घंटे पढ़ने का, तो आप वो 2 घंटे ज़रूर डेडिकेट करोगे। ठीक है, चाहे सुबह से लेकर दोपहर तक आप उदासीन हैं, वो थोड़े उखड़े हैं, उदास हैं, उसके बाद शाम को दोपहर को पावर नैप लेके शाम को जब आप उठे तब आपने फिर से अपना डिसिप्लिन बना लिया कि 2 घंटे तो पढ़ना है, तो पढ़ना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि डिसिप्लिन जो है वो हर तरीके के मोटिवेशन को बीट कर सकता है। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ में रेगुलरली अपनी बुक्स के टच में हैं, तो आप हर एक मोटिवेटेड इंसान, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है चाहे इनर हो चाहे आउटर हो, एक ना एक दिन वो थक जाएगा, हार जाएगा, पर डिसिप्लिन है वो थकेगा नहीं, बिकॉज वो आपकी एक दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन मॉक टेस्ट 35 पैसेज 1। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिटोरियल, यानी कि इसमें तो हमें कोई की पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि एडिटोरियल पूरा पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री नॉट शोर द डबल डिजिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन। बोल रहे हैं क्वार्टर क्या होता है, 12 महीने का एक साल होता है, 12 मंथ्स होते हैं एक साल में। ठीक है, इन 12 मंथ्स को 3 मंथ्स के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, तो ये जो 3 मंथ्स होते हैं इनको बोला जाता है क्वार्टर। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि क्वार्टर दर क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शंस में कौन सी इंडस्ट्री है जिसने डबल डिजिट नहीं शो किया। ठीक है, यानी कि डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन, यानी डबल डिजिट क्या हो गया, 10 से लेके 99 तक। ठीक है, तो अगर तो आप 1 से लेके 9 तक के बीच में अगर आपका मतलब 1% है, 9% है, 7% है, तो ये तो सिंगल डिजिट हो गया। लेकिन 10% है, 25% है, 90% है, 99 तक। ठीक है, तो ये डबल डिजिट, तो बोल रहे इनमें डबल डिजिट की कॉन्ट्रैक्शन नहीं आई है। कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें क्वार्टर दर क्वार्टर, यानी कि एक के बाद एक क्वार्टर में डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, कमी आना नहीं आई है। ठीक है, घटौती होना, तो हमें वो इंडस्ट्री फाइंड आउट करनी है जिसमें डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन नहीं आई है क्वार्टर बाय क्वार्टर। ठीक है, पहला की पॉइंट मिल गया। वाई द कॉन्ट्रैक्शन इन गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिसकंसर्टिंग। बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के कंजम्पशन, यानी कि गवर्नमेंट की जो खपत है ना, जो गवर्नमेंट जो कंज्यूम कर रही है, उसमें जो उनका व्यय होता है, खपत व्यय होता है,
उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन यानी उसके अंदर जो कमी आई है वो बड़ी ही मतलब अनसेटलिंग क्यों है, वो हमें ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब हमें फीलिंग आ रही है कि बड़ी अनसेटलिंग सी चीज़ है ना, क्यों है ऐसा, है ना। बड़े हम लोग उसको ये चीज़ जान के कि गवर्नमेंट के जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें कमी आई है, इससे हमें बड़ा अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। तो हमें देखना है कि गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कॉन्ट्रैक्शन क्यों आया है, ठीक है। ये चीज़ हमें जहाँ पे मिल जाएगी वहाँ पे हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा। What is the reason behind facing the possible downturn in agriculture output and rural consumption? बोल रहे हैं कि क्या कारण है जिस वजह से एग्रीकल्चर यानी कि हमारी खेती बाड़ी उसका जो आउटपुट है और ग्रामीण क्षेत्रों की कंजम्पशन यानी खपत है उसमें डाउनटर्न कमी आई है, ठीक है, उसमें डिक्रीज आया है, क्या और आ भी सकता है आगे भी, क्या कारण है इस वजह का, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो जहाँ पे भी एग्रीकल्चर आउटपुट और रूरल कंजम्पशन में डाउनटर्न की बात आएगी हमें वहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। अच्छा, इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा टर्म्स जो हैं वो फाइनेंशियल टर्म्स हैं, ठीक है। तो हर एक टर्म को आप ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। The latest GDP estimates expectedly show that national output rebounded in Q1 of the current fiscal। बोल रहे हैं जो अभी लेटेस्ट जीडीपी एस्टिमेट्स, जीडीपी क्या होता है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ डेवलपमेंट जो होती है इंडेक्स है ना, वो होता है जीडीपी। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे जो जीडीपी है वो उसने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेडली शो दैट नेशनल आउटपुट जो उसने दिखाया है उससे हमें ये साबित हुआ है कि Q1 में यानी कि फर्स्ट क्वार्टर क्या हो जाएगा, अगर तो हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल से जून तक में हमने वापस करा है, रिबाउंड करा है, मतलब दोबारा हम अपने ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, रिकवर करा है अपनी वैल्यू को। किस वैल्यू को, फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू को हमने रिकवर करा है अभी जो करंट फिस्कल चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। फ्रॉम द रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा कमी कब आई थी, अप्रैल जून 2020 में, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इसमें रिकॉर्ड दर पे कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कमी आई थी, ठीक है, घटौती हुई थी। व्हेन द पेंडेमिक्स ऑनसेट एंड द लॉकडाउन गटेड द इकोनॉमी। कब हुआ था ये चीज़, क्यों हुई थी, आपको पता है 2020 में पेंडेमिक आया था, मार्च में लॉकडाउन लगा था, है ना। तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ फिस्कल ईयर, ठीक है, मार्च तक क्लोजिंग होती है, अप्रैल टू मार्च रहता है, तो यानी कि 2019 का फिस्कल ईयर मार्च में खत्म हुआ तो अप्रैल में भी लॉकडाउन लगा था, मई में भी लॉकडाउन लगा था, जून में भी, तो फर्स्ट क्वार्टर में तो लॉकडाउन था, है ना। तो बोल रहे किस वजह से, पेंडेमिक के वजह से और जो लॉकडाउन की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो धीमी हो गई, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डेटा शो जीडीपी एक्सपैंडेड, बोल रहे हैं जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा है उसने बताया कि जीडीपी जो है वो 20.1% एक्सपैंड हुई है यानी बढ़ी है फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, पिछले साल की दर में, ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में। यानी कि अब हम 2021 की अगर बात करें तो 2020 के मुकाबले में जितना लॉकडाउन की वजह से हफरा तफरी मची थी, 2021 में थोड़ी स्टेबिलिटी आई थी, 2022 में और थोड़ी स्टेबिलिटी आई थी, है ना। तो वो ये बात कर रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में जो हमारी जीडीपी है वो 20.1% बढ़ी है। एज एवरी वन ऑफ द 8 इंडस्ट्रीज स्पैनिंग द ब्रॉड एग्रीकल्चर, बोल रहे क्योंकि जैसा कि 8 में से एक इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री, जो कि डिवाइड है कौन सी कैटेगरीज में, स्पैनिंग इन द ब्रॉड एग्रीकल्चर, यानी कि स्पैनिंग द ब्रॉड मतलब कि इन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कौन सी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज कैटेगरीज, पोस्टेड पॉजिटिव ग्रोथ, यानी कि इन 3 कैटेगरीज। अब देखो ये है एग्रीकल्चर की, ये है मैन्युफैक्चरिंग की और ये है सर्विस सेक्टर की, ठीक है। अब इसमें से अब हमने 8 इंडस्ट्रीज की बात करी है, हो सकता है एग्रीकल्चर की 2 इंडस्ट्रीज हो, मैन्युफैक्चरिंग की 4 हो, ठीक है, और इसकी 2 हो, या हो सकता है एग्रीकल्चर की 4 हो, इसकी 1 हो, बाकी इसकी हो, ठीक है। तो मतलब 8 इंडस्ट्रीज हैं जो इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड हैं, उन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, ठीक है, उन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है।
एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड, और अगर हम इसमें ग्रॉस वैल्यू को भी ऐड कर दें जिसमें एग्रीगेट आउटपुट बन जाता है फ्रॉम ऑल 8 सेक्टर्स, सारे 8 सेक्टर्स का जो एग्रीगेट आउटपुट बन जाता है वो बढ़ जाता है, बढ़कर हो जाता है ग्रीव बाय 18.8%, वो बढ़कर हो जाता है 18.8%। द नंबर्स हाउएवर हालांकि जो नंबर्स हैं शो अ डिफरेंट पिक्चर व्हेन कंपेयर्ड विद ईदर द प्रीसीडिंग क्वार्टर, लेकिन अगर हम नंबर्स देखें, ये तो हमने परसेंटेज की बात करी है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ें हमने राउंड ऑफ भी करी होंगी, कुछ चीज़ें हमने एस्टिमेट डेटा भी लिया होगा, है ना, एग्जैक्ट ना लेके, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो वहाँ पे पिक्चर थोड़ी चेंज हो जाती है, यानी कि वहाँ पे कुछ अलग ही नतीजे सामने आ रहे हैं। किसके साथ में कंपेयर करने के बाद? विद ईदर द प्रीसीडिंग क्वार्टर, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज करो मैं बात कर रही हूँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, इस वाले क्वार्टर की, अक्टूबर टू दिसंबर वाले क्वार्टर की, तो इसका प्रीसीडिंग यानी कि जस्ट पहले वाला क्वार्टर कौन सा होगा? जो इससे जस्ट पहले के 3 महीने होंगे, अक्टूबर से जस्ट पहले के कौन से होंगे? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 मंथ्स का क्वार्टर होगा, जुलाई टू सितंबर। ठीक है, तो इस महीने के यानी कि इस क्वार्टर के मुकाबले अगर मैं इस क्वार्टर को देखूं, ठीक है, इससे जस्ट प्रीसीडिंग वाला, ठीक है, तो बोल रहे कि हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं उससे जस्ट प्रीसीडिंग क्वार्टर को देखें, या फिर और द प्री पेंडेमिक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल 2019-20, या फिर जो पेंडेमिक आया था, कोविड-19 आया था, उससे जस्ट पहले वाले क्वार्टर को देखें। ठीक है, उससे जस्ट पहले वाले क्वार्टर को देखें, मतलब प्री पेंडेमिक यानी कोविड आने से पहले वाला जो साल था उसमें जो फर्स्ट क्वार्टर था उसको अगर हम देखें, एट कांस्टेंट प्राइसेस वाज एस्टिमेटेड। तो कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है? ये एक टर्म है कि इन्फ्लेशन जिसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके मेजर किया जाता है। ठीक है, क्या मेजर किया जाता है? हमारे किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में साल भर के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या बनती है, किस चीज़ के मुकाबले में? इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट करके, कि महंगाई किस दर से बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस होते होंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा डीपली पढ़ना है इसके बारे में तो आप पढ़ सकते हो, पर अभी हमें सब फोकस इसके ऊपर करना है, पैसेज के ऊपर। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्राइसेस अगर हम एस्टिमेट करें तो उसका अनुमानित था 32.38 लाख करोड़। ठीक है, अ 16.9% कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम जनवरी टू मार्च, यानी कि जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में देखा जाए उसके मुकाबले में ये 16.9% की गिरावट आई है। ठीक है, यानी कि रुपए जो कि था 38.96 लाख करोड़। ठीक है, एंड मोर देन 9% शाई ऑफ, यानी कि और 9% का शाई ऑफ का मतलब होता है कि कम होना, 9% कम होना, यानी कि 9% से भी ज़्यादा घटौती हो गई है ऑफ रुपीज 35.66 लाख करोड़ इन अप्रैल टू जून 2019। ये कौन से की बात कर रहे हैं? अप्रैल टू जून 2019, और पहले हमने बात करी थी जनवरी टू मार्च। ठीक है, that the second COVID-19 wave extracted a significant toll is evident। अब इस पूरी बात से ये सामने एकदम साफ हो जाता है कि कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट, मतलब एकदम बहुतायत मात्रा में कमी कर दी है। ठीक है, टोल मतलब एडवर्स इफेक्ट उसके बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। ठीक है, with the exceptions of electricity and other utility services। अब अगर हम कुछ चीज़ों को छोड़ दें, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, हमने बात करी 8 इंडस्ट्रीज की कि वहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कुछ एक्सेप्शन की, किस किस इंडस्ट्री में? इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, आपका डेटा केबल वाले हो सकते हैं, आपके ब्रॉडबैंड वाले हो सकते हैं, फ़ोन वाले, कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं आपकी। ठीक है, XYZ कोई भी सर्विस, तो उन इन दोनों इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, एंड दी नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज। नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज क्या होती है? जहाँ पे डे टू डे डीलिंग, कस्टमर डीलिंग कम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका सबसे बड़ा यहीं पे दिया हुआ है, रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंशियल ग्रुप्स।
तो रियल एस्टेट आप हर कोई बंदा रोज रोज तो आप रोज मकान लेने नहीं जा रहे, आपने एक बार ले लिया तो आपकी उसके बाद उनका कांटेक्ट नहीं होगा, आपके अकाउंट से पैसे कट रहे होंगे, या फिर कभी आपके पैसे नहीं दिए तो मतलब अपनी किस्तें टाइम से नहीं भरी तो, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट मतलब जिसमें आपका डे टू डे कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है। इंटेंसिव सर्विसेज ग्रुपिंग ऑफ फाइनेंशियल, अब ये किस किस ग्रुप में डिवाइडेड है? फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। All other 6 industries posted double digit quarter on quarter contraction, यानी कि इनके अलावा बाकी सभी 6 इंडस्ट्रीज में डबल डिजिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन है। मैंने आपको पहले ही बताया था डबल डिजिट का मतलब होता है 10 टू लेके 99, ठीक है। और क्वार्टर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मतलब होता है कि हमने 3-3 महीने के ग्रुप में डिवाइड किया होता है एक फाइनेंशियल ईयर को, तो एक क्वार्टर के बाद अगला क्वार्टर के बाद अगला क्वार्टर, ऐसे मतलब कंटिन्यूएशन में, ठीक है। तो इनमें कंटिन्यूएशन में हर क्वार्टर में कमी आई है डबल डिजिट में, ठीक है। यानी कि सपोज करो कि 100 करोड़ का बिजनेस था, तो नेक्स्ट क्वार्टर में चल के ये हो गया 90 करोड़ का, यानी कि 10 मतलब डबल डिजिट में 10 करोड़ का घाटा हो गया। उसके अगले में ये पहुंच गया 70 करोड़ पे, यानी कि सीधा 20 डबल डिजिट, फिर से डबल डिजिट का घाटा हो गया। तो एक क्वार्टर इसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कमी ही आ रही है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी इंडस्ट्रीज में क्वार्टर दर क्वार्टर कमी नहीं आई है, तो यहाँ पे आंसर मिल गया। कौन सी में नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी में, अदर यूटिलिटी सर्विसेज में, नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज में, इनको जिसको किस किस में डिवाइड किया है? फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, इसमें डिवाइड किया, ठीक है। इनमें नहीं आई है, ओके। आंसर एक हो गया कंप्लीट। ऑन द एक्सपेंडिचर्स फ्रंट, अगर हम खर्चे के तौर पे देखें, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग फ्लैटर्ड टू डिसीव, जो प्राइवेट मतलब घरेलू उत्पादन, घरेलू जो कंजम्पशन है, उत्पादन नहीं सॉरी कंजम्पशन, यानी कि हर एक घर का जो कंजम्पशन है उसके ऊपर जो खर्च, उसके ऊपर जो व्यय कर रहे हैं वो फ्लैटर्ड टू डिसीव मतलब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। फ्लैटर्ड टू लेकिन पहले हमें लग रहा था कि यार हर घर से जैसे चंदा मांगने जाते हैं तो उम्मीद करके जाते हैं ना कि यार ये बड़ी हाई फाई सोसाइटी है, यहाँ पे तो हर घर से 500 रुपये तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अंदर गए तो वो लोग देना नहीं चाह रहे कि मतलब उनके पास सुबह से हो सकता है 10 लोग चले हुए होंगे ऐसे ही सोच के, तो अब उन्होंने आपको हर घर से 100 किसी से 50 ऐसा मिला, ठीक है। तो फ्लैटर टू डिसीव का मतलब होता है कि आपने उम्मीद तो की थी ज़्यादा की, कि आपने ये तो उम्मीद की थी प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग जो बहुत ज़्यादा होने वाली है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो गई, तो आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। पोस्टिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 19.3%, यानी कि इसमें प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग में क्या हुआ है, ईयर ऑन एक्सपेंडिचर फ्रंट में देखें हैं तो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग फ्लैटर टू डिसीव, ये कमी हो गई है, जिसकी वजह से हर साल ग्रोथ ऑफ 19.3%, साल दर साल 19.3% की ग्रोथ हुई है, बट स्टिल श्रिंकिंग बाय 17.4%। देखो बढ़ा भी है, अब ये बोल रहे हैं कि बढ़ा भी है, पर अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो इस साल ज़्यादा खरीदारी हुई घरेलू उत्पादों की, मतलब घरेलू व्यय के लिए चीज़ें ज़्यादा खरीदी गई, ठीक है। लेकिन अगर हम हर एक हाउस होल्ड से देखें तो भाई महंगाई बढ़ी है इसलिए एक्सपेंडिचर हो सकता है ज़्यादा हुआ हो, है ना, या फिर उन्होंने एक की बजाय दूसरी आइटम जो ज़्यादा महंगी थी वो खरीद ली, है ना, लेकिन वो कम भी हुई है, यानी कि हम पहले अगर 5 आइटम्स खरीद रहे थे तो अब हम 4 ही खरीद पाए हैं, ओके। तो वो श्रिंक हुई है कितनी से? 17.4% फ्रॉम द प्रीसीडिंग 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों के मुकाबले में 17.4% वो कम हुई है, ठीक है। एंड मोस्ट डिसकंसर्टिंगली government consumption expenditure which has invariably in the past, बोल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो एक अनसेटलिंग सी बात सामने आई है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, गवर्नमेंट कंजम्पशन मतलब गवर्नमेंट जो अपने खर्च के लिए व्यय करती है, जितना पैसा उन्हें, सोचो गवर्नमेंट में हम बजट बनाते हैं कि इस महीने इतना सब्जी के ऊपर खर्च, 1000 रुपये सब्जी के ऊपर खर्च करेंगे, 2000 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के फ्रूट्स के ऊपर खर्च होएगा, फिर उसके बाद 5 से 6000 राशन के ऊपर खर्च होएगा, बजट बनाते हैं। तो वही चीज़ है कि गवर्नमेंट ने जो अपने कंजम्पशन यानी कि अपनी खरीदारी, अपने कंज्यूम करने के लिए जो एक्सपेंडिचर व्यय रखा था, उसने
हैज़ इनवेरिएबली इन द पास्ट, जिसने पास्ट में बहुत बार हमारी हेल्प करी है, सोर अप द इकोनॉमी। सोर अप द इकोनॉमी मतलब सपोर्ट करना, हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करा है, वो भी घट गया। क्या घट गया? गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो भी घट गया 4.8% पर, फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, पिछले साल के मुकाबले, एंड 7.6% फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अब यहाँ पे आप देखना कंपैरिजन हर एक चीज का दो टर्म्स पे चल रहा है। पहला है पिछले साल, लास्ट ईयर के मुकाबले, ठीक है। अभी तक जो भी हमने टर्म्स पढ़ी है उसमें दो टर्म्स पे आपका कंपैरिजन चल रहा है, लास्ट ईयर और प्रीवियस क्वार्टर, यानी कि प्रीसीडिंग क्वार्टर, ठीक है। इन दो टर्म्स के ऊपर आपका कंपैरिजन चल रहा है। जो भी बात हो रही है वो दो टर्म्स पे हो रही है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि गवर्नमेंट के कंजम्पशन में डिसकंसर्टिंगली क्या बात है जो डिसकंसर्न कर रही है अपने को। आगे ये अपने को आंसर मिल गया, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है, हमारी इकोनॉमी को एक पुश देता है कई बार, ठीक है। तो वो अगर वो कम हो गया तो इस वजह से वो बड़ी अनसेटलिंग सी बात होगी, बड़ी चिंताजनक बात होगी, ठीक है। लुकिंग अहेड रैदर दैन इन द रियर व्यू मिरर। अब अगर हम आगे देखें, रियर व्यू मिरर क्या होता है? गाड़ी होती है, गाड़ी के ऊपर लगा होता है रियर व्यू मिरर, जिसमें आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता, आप उसमें देख लेते हैं कि पीछे गाड़ी कितनी दूर है, या कितनी गाड़ी है, या गलत लेन ठीक है। तो रियर व्यू मिरर में आप देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि अब हमें आगे देखनी चाहिए बजाय कि पीछे देखने के। देयर हैव बीन साइंस ऑफ सम ट्रैक्शन इन द करंट क्वार्टर। बोल रहे कुछ साइंस मिले हैं, कुछ हमें सूचना मतलब ऐसे हिंट मिल रहे हैं कि कुछ सम ट्रैक्शन इन द करंट, कि इस क्वार्टर में कुछ हम अच्छा कर सकते हैं ना, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है या फिर रिकवर कर सकते हैं। बढ़ोतरी ना हो तो पहले के मुकाबले मतलब जितना पहले चल रहा था उस पर वापस ट्रैक पर आ जाए। As most states have gradually eased their localized second wave restriction। क्यों हो रहा है ये? कुछ ट्रैक्शन क्यों मिल रहे हैं, साइंस ऑफ ट्रैक्शन क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स ने जो अपने कोविड-19 के जो उनके हर एक स्टेट के अपने अपने कुछ नियम लागू हुए थे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किए थे, कुछ हर एक स्टेट के अपने अपने लागू हुए थे, तो उनके अंदर कुछ ढिलाई बरती है सरकार ने, ठीक है। जो सेकेंड वेव के जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनमें कुछ ढिलाई बरती है हर एक स्टेट ने, ठीक है। इसलिए एक्सपोर्ट्स हैव बीन वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट्स। ब्राइट स्पॉट क्या होता है कि बहुत ही जैसे अब सपोज करो कि इंडियन क्रिकेट टीम का मैच चल रहा है, ठीक है, वो सारे प्लेयर्स आउट होते जा रहे हैं, एक के बाद एक 4 आउट हो गए, लेकिन उसमें ब्राइट स्पॉट क्या रहा? जो एक बंदा जो चाहे वो अच्छा बैट्समैन ना हो बट स्टिल वो टिक के खड़ा है, तो वो ब्राइट स्पॉट हो गया कि बड़ा अंधेरा सा उसमें एक आशा की किरण निकल कर आई। तो एक्सपोर्ट्स जो है वो एक ब्राइट स्पॉट है, ठीक है। कैसे? एज द यूएस एंड अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज हैव रैम्प्ड अप वैक्सीनेशंस, जी, क्योंकि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ने और दूसरी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को रैम्प कर दिया, मतलब बढ़ा दिया है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि हम अपनी इकोनॉमीज को रिकवर करेंगे, ठीक है। यानी कि हर एक देश में मंदी चल रही है, हर एक देश में नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो सब देशों का यही कहना है कि हम कदम उठाएंगे कि हम इस इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लेकर आए। कौन सी इकोनॉमी को? जो कि अंडरपिन्ड डिमांड्स दैट हैव अंडरपिन्ड डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। उन इकोनॉमीज को जिन्होंने अंडरपिन कर दिया था मतलब कम कर दिया था, ठीक है, इंडिया से गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को, ठीक है। ये सभी उन्हीं इकोनॉमीज की रिकवरीज की बात हो रही है। एंड मैन्युफैक्चरिंग हैज सर्ज्ड ऑलमोस्ट 50%। जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो साल दर साल 50% टू बी जस्ट अंडर 24,000 करोड़ शॉर्ट ऑफ द अप्रैल जून 2019 आउटपुट लेवल। मतलब अब हम 2019 में लगा था, 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग जो है इन तीनों सालों में 50% बढ़ी है, ठीक है। लेकिन 2019 का अगर अप्रैल जून का तिमाही देखी जाए, अप्रैल से जून की तिमाही देखी जाए, तो उससे कम है। अभी कितना कम है? 24,000 करोड़ कम है,
ठीक है, यानी कि जितना हमने अप्रैल जून में कमाया था, अप्रैल जून 2019 में मान लो हमने 100 करोड़ कमाया था, ठीक है, तो उससे 24,000 मतलब 10 लाख करोड़ मतलब 1 मिलियन का हमने कमाया था सपोज करो, तो उससे 24,000 करोड़ ही कम रह गया अब, यानी कि हम उस टारगेट को भी पहुंच सकते थे। अ फैक्ट बोर्न आउट बाय द मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर्स, और ये ऐसा फैक्ट है जिसके मतलब बोर्न आउट करना मतलब कि उसके सपोर्ट में उसको उसकी गवाही कौन कौन दे रहे, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये एक इंडेक्स होता है, ठीक है, किसने मतलब इंडेक्स यानी कि एक आप समझ लो एक तरीके की रिपोर्ट होती है, ठीक है, हर एक कंपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके परचेज मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार किसने रिलीज करी है रिपोर्ट, IHS मार्केट। ये क्या है, ये एक कंपनी है जो कि डेटा देती है, जो कि सर्विसेज एक आई थिंक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, चेक कर लेना आप लोग। तो इसकी जो रिपोर्ट है मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स वाली रिपोर्ट है, उसमें भी इस बात की सत्यता को प्रमाणित कर दिया है, जिसकी हुज अगस्त रिलीज शोज द सेक्टर एक्सपीरियंस्ड अ सेकेंड स्ट्रेट मंथ ऑफ इंक्रीज, जिसकी अगस्त की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि ये जो सेक्टर है, कौन सा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसने सेकंड दूसरे स्ट्रेट मतलब लगातार दूसरे महीने में इंक्रीज बढ़ोतरी देखी है प्रोडक्शन में, ठीक है, ऑलबेट एट अ स्लोअर पेस देन जुलाई, हालांकि ये बहुत ही अल्बेट मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो, ठीक है, हालांकि ये जो इंक्रीज है जुलाई के कंपैरिजन में थोड़े कम तेजी से हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड थोड़ी कम है बट हो रहा है, ठीक है। स्टिल द सेम PMI सर्वे ऑल्सो पॉइंट्स टू चैलेंजेस अहेड, और यही जो ये PMI मतलब मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये जो सर्वे है इसने एक और चीज भी बोली है, इसने जो आगे आने वाले हमारी चुनौतियां हैं उनकी तरफ भी इशारा किया है। क्या चुनौतियां हैं? राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट हैव बीन फोर्सिंग मैन्युफैक्चरर्स, जो रॉ मटेरियल कच्चे माल की जो कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को क्या मजबूर कर दिया है, या तो टू ईदर अब्जॉर्ब द इम्पैक्ट और रेज प्राइजेस, या तो वो सारा खर्च जो भी बढ़ी हुई कीमतें हैं उसका खर्च खुद के ऊपर उठाएं, ठीक है, कि कोई बात नहीं हम प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ाएंगे लेकिन हम प्रोडक्ट उसी मतलब उसी प्राइस पे देंगे और हम इसका जो भी नुकसान होगा वो हम भरेंगे, ठीक है, या फिर वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे। एज सेवरल ऑटोमेकर्स हैव डन, जैसा कि कुछ ऑटोमेकर्स ने किया है, ठीक है, रिस्किंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ डैम्पनिंग द ऑलरेडी टेन्यूअस डिमांड। क्या किया है कुछ ऑटोमेकर्स ने, उनने जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, किस चीज की प्रोस्पेक्ट मतलब पॉसिबिलिटी, एक अच्छी पॉसिबिलिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी है किस चीज की, डैम्पनिंग, कम करने की, मतलब जो आने वाली पॉसिबिलिटी थी ऑलरेडी टेन्यूअस, डैम्पनिंग मतलब कम करना किस चीज को, जो ऑलरेडी से घटोतरी की तरफ डिमांड जा रही है, ठीक है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि ऑटो इंडस्ट्री में खरीदने, अभी आपके आसपास में देखो बहुत कितने लोगों पहले, जो अगर कोविड-19 से पहले के देखे जाएं तो कार्स की परचेज ज्यादा थी, उसके बाद में उसमें कमी आई है, ठीक है, तो अभी अगर वो उसमें बढ़ने के चांसेस थे, प्रोस्पेक्ट था, अपॉर्चुनिटी थी कि भी बढ़ सकता, तो उसको भी उनने कम कर दिया, उसको भी उनने रिस्क में डाल दिया, ठीक है, जिससे कि वो और कम हो सकता है, ठीक है। एंड लिंगरिंग अनसर्टेनिटी हैज लेड कंपनीज, और जो बहुत ही ज्यादा स्थायी तौर पर अनसर्टेनिटी है, ठीक है, अनिश्चितता है किस चीज की, कंपनीज के अंदर, हैज लेड कंपनीज टू येट अगेन फ्रीज हायरिंग अकॉर्डिंग टू IHS मार्केट। और जो ये अनिश्चितता बनी हुई है ना मार्केट की कि पता नहीं क्या स्टेबिलिटी आएगी, कितना फायदा नुकसान होगा, ठीक है, तो उसने क्या किया है, कंपनीज को मजबूर कर दिया कि अब वो नई हायरिंग्स नहीं कर रहे, ठीक है। अभी आपने लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, बहुत सारी कंपनीज जो हैं, अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज निकाल भी दिए हैं, बिकॉज इकोनॉमीज डाउन जा रही हैं और इंडिया में भी रिसेशन दोबारा आ सकता है,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू, और ये किस रिपोर्ट में लिखा है, IHS मार्केट। अब देखो IHS मार्केट की 3 रिपोर्ट के अंदर 3 हमें चीजें मिली हैं। सबसे पहले कि उन्होंने बोला कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो महीने दर महीने बढ़ी है, ठीक है। दूसरी, उनने आने वाले चैलेंजेस की तरफ भी इशारा किया। क्या चैलेंजेस? की रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को परेशानी हो सकती है। तीसरी चीज, उसने ये इशारा कर दिया कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, इसलिए कंपनीज ने हायरिंग रोक रखी है, ठीक है, नई हायरिंग्स नहीं कर रहे। विद मॉनसून रेन्स इन डेफिसिट, और मॉनसून की बारिशों में भी कमी आई है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट एंड वाइडर रूरल कंजम्पशन ऑल्सो फेस अ लाइकली डाउनटर्न। इसमें भी लाइकली मतलब इसमें भी कमी आई है, किसमें? एग्रीकल्चर के आउटपुट में। खेती बाड़ी, ऑब्वियसली बारिश नहीं होगी, हमारी इंडिया जो है वो ज्यादातर बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, उनको फसलों को सींचने के लिए, ठीक है, उनकी कटाई बुआई हर चीज बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, तो उसके आउटपुट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और अगर देखो सीधी सी बात है, अगर उनका आउटपुट पे इफेक्ट होगा तो उनके पास इनकम सोर्सेस और तो है नहीं, वो रूरल पॉपुलेशन के ऊपर पास, तो रूरल कंजम्पशन में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इन दोनों चीजों में भी कमी के आसार हैं, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि एग्रीकल्चर आउटपुट और वाइडर रूरल कंजम्पशन में क्यों डाउनटर्न आ सकता है, क्यों आ सकता है? मॉनसून रेन की कमी की वजह से। पॉलिसी मेकर्स मस्ट रिमेन लेजर फोकस्ड ऑन एक्सपीडिटिंग वैक्सीनेशन कवरेज। जो पॉलिसी बना रहे हैं लोग, उनको सबसे लेजर फोकस मतलब उनका 100% फोकस जो है वैक्सीनेशन को एक्सपीडेट मतलब उसको स्पीड बढ़ाने के लिए, उसको एकदम स्पीड अप करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। एंड टेकिंग फिस्कल मेजर्स टू इंश्योर ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड डज नॉट वीकन एनी फर्दर। और ऐसे वित्तीय फैसले लेने पड़ेंगे उनको जिसकी तरफ से ये चीज सुनिश्चित की जा सके कि अब डिमांड जो है, कंजम्पशन की डिमांड जो है वो और कमजोर ना हो, यानी कि और उसमें गिरावट ना आए। ओके, तो ये था पैसेज। पता है बहुत कंफ्यूजिंग पैसेज था, बहुत बड़ा पैसेज था, ठीक है, बहुत, और 2 तरीके से, क्योंकि 2 तरीके से इसमें कंपैरिजन हो रहा था, ईयरली भी और क्वार्टरली भी। तो थोड़ा सा हर एक चीज को थोड़ा बारीकी से पढ़ना। जब आप इसकी PDF पढ़ोगे, अंडरलाइन कर करके कहाँ पे क्वार्टरली मेजर किया जा रहा है, कहाँ पे ईयरली मेजर किया जा रहा है, ठीक है, हर एक चीज को ध्यान से देखना। अब पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू। अब नॉट के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है, नॉट करेक्ट की बात करिए। द कंट्री ऑब्जर्व्ड अ रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में हमने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखा था, सही है, देखा था, हमने पढ़ा है ये चीज। अकॉर्डिंग टू द डेटा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 दैट इज अप्रैल टू जून एक्सपैंडेड 20.1% कंपैरेटिव टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। पूरे पिछले साल के, लास्ट ईयर के पहले क्वार्टर के मुकाबले में जो 2021 का फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 20.1% की बढ़ोतरी हुई है। ये भी हमने पढ़ा था, हुई है। अब मैंने आपको बोला था, ध्यान रखना, 2 तरीके से कंपैरिजन हुआ था, ठीक है, क्वार्टरली भी हुआ था पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पेंडेमिक के मुकाबले, ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले, 2 तरीके से। तो जहां पे भी आप आंसर देखो, ये चीज देखना कि वो कौन से के साथ में कंपेयर कर रहा है, लास्ट ईयर के साथ में पहला क्वार्टर, लेकिन लास्ट ईयर का पहला क्वार्टर, ठीक है, तो ये पिछले साल के मुकाबले में बता रहा है बढ़ोतरी हुई है। ब्रॉड एग्रीकल्चर सेक्टर शोड अ स्लाइट डाउनटर्न एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। बोल रहे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में की कैटेगरी है उसमें कमी आई है, स्लाइट मतलब थोड़ी सी कमी आई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल के मुकाबले में, जबकि हमने पढ़ा कि उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, हमने ये पढ़ा ना उसमें बढ़ोतरी हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में और सर्विसेज सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग में, इन तीनों में से 8 इंडस्ट्रीज में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, द ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रू बाय 18, ये भी सही है। ग्रॉस वैल्यू ऐड करने के बाद में जो हमारी ग्रोथ थी वो 18.8% हो गई थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री नॉट शो डबल डिजिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंट्रैक्शन। कौन सी इंडस्ट्री ने नहीं शो किया था डबल डिजिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन?
नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज ने नहीं शो किया था, ठीक है, और यूटिलिटी सर्विस ने नहीं किया था, और बाकी इन दोनों का जिक्र नहीं हुआ, तो मतलब इन दोनों ने किया था। तो यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज एंड यूटिलिटी सर्विसेज, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड आर इन ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Why the contraction in government consumption expenditure is disconcerting? तो क्यों है वो disconcerting? क्योंकि जो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये इकोनॉमी को सपोर्ट करता है. इसने कई बार पहले भी किया है और ये आगे भी कर सकता है. तो अगर इसमें कमी आई तो मतलब हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कौन करेगा, ठीक है, इसलिए वो चिंता का विषय है. बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग हैज सर्ज्ड ऑलमोस्ट 50% year on year to be just under 24,000 crore short of the April-June 2019 output level. तो ये तो आंसर नहीं है क्योंकि इसमें तो गवर्नमेंट कंजम्पशन की बात नहीं हो रही है. बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्वे पॉइंट टू द चैलेंजेस अहेड. ये तो हाँ, उसने चैलेंजेस को एक्सेप्ट अहेड, जो आगे आने वाले चैलेंजेस है उसकी तरफ इशारा तो किया था, लेकिन ये तो बात हो रही थी PMI की, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की, और हम बात करें गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की. बिकॉज इट इज रिस्किंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ डैम्पनिंग द ऑलरेडी टेनियस डिमांड. बोल रहे क्योंकि इसने दुविधा मतलब रिस्क में डाल दिया है जो हमारा अपॉर्चुनिटी थी कि जो डिमांड्स में कमी आई थी हम उसके ऊपर मजबूती बना सकते थे, ठीक है, तो उसको इसने रिस्क पर डाल दिया है. तो ये बात हो रही थी, किसकी हो रही थी ये बात हो रही थी ऑटो इंडस्ट्रीज की, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े थे तो उस वजह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ा दिए थे, ठीक है. बिकॉज गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज इनवेरिएबली हेल्प्ड टू सपोर्ट द इकोनॉमी इन पास्ट, कि पहले उन्होंने बहुत बार हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करा है, ठीक है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. What is the reason behind facing the possible downturn in agriculture output and rural consumption? बोल रहे रूरल कंजम्पशन और एग्रीकल्चर डाउनटर्न, एग्रीकल्चर आउटपुट में कमी की क्या कारण है? हमने पढ़ा था कि मॉनसून रेन्स में कमी का ही एक लौता कारण है, ठीक है. तो राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ये तो नहीं है. डेफिसिट इन मॉनसून रेन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. आई होप आपको पैसेज अच्छे से समझ में आएगा. कोई भी अगर चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है. विल ट्राई कि आपके आंसर्स जो भी डाउट रह गया हो उसको रिजॉल्व करें. क्लॉज टेस्ट इसका भी जल्द ही आज डाल दिया जाएगा वीडियो, ठीक है. तो डोंट पैनिक, दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी. और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप ज्वाइन कर सकते हैं. और PDF भी आपको इस मॉक टेस्ट की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. तो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच. और जितना शिद्दत से आप मेहनत करो उतने शिद्दत से इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट. और अपनी सेहत का ध्यान रखो और डिसिप्लिन के ऊपर अपना काम करो, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो.